गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी ज्ञान बाई सुनीता चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी की कविता 9 जिसके कवि हैं उमा शंकर जोशी। सबसे पहले हम उमा शंकर जोशी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जीवन कहाँ हुआ, कब हुआ, उन्होंने कौन कौन सा साहित्य लिखा, उन्होंने किस किस भाषा पर साहित्य लिखा, उनकी कैसी भाषा थी, उन्होंने क्या क्या अध्ययन किया। देखिएगा, सन 1911 में उमा शंकर जोशी सन 1911 में जिनका जन्म हुआ है गुजरात के अंदर, और उनकी रचनाओं के बारे में बता रहे हैं। उनकी रचनाओं के बारे में बताया है कि रचनाएं कौन कौन सी लिखी है, कौन कौन सी रचनाएं थी उनकी। विषव शांति, गंगोत्री, निषीद, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत, वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञान की, सपना भरा, शहीद, कहानी और श्रावणी मेणु, विषामो, उपन्यास। पारका कांजन्या निबंध है, गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि और महाराज सोनेट, सौपन पुराण संपादन। इन सब जो है इनकी कविताएं हैं, ये एकांकी हैं, कविताएं सभी रचनाएं हैं। क्योंकि ये गुजरात में इनका जन्म हुआ है, तो वहीं की जो है संस्कृति से रिलेटेड और उसी भाषा में, गुजराती में ही इनका जो है इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। सन 1947 से संस्कृति कौन सी पत्रिका का संपादन किया? संस्कृति पत्रिका का संपादन किया इन्होंने 1947 में, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ। तंग आ गया हूँ बड़ों की अलपता से, जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई। लाइनें हैं कविता की। 20वीं सदी के गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। इनका योगदान अच्छा रहा है भारतीय साहित्य के अंदर, और इनके ऊपर जो है कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित्र का प्रभाव रहा है। इन्होंने उनका गुजराती में भी अनुवाद किया है, क्योंकि संस्कृत के अंदर हम गुजराती में अनुवाद किया इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित्र का। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य के व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने वाले हैं। बतौर कवि उमा शंकर जोशी जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित करा, नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकवादियों में अन्यतम हैं जोशी जी। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य रहा है। खासकर साहित्य की आलोचना में निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं, और उमा शंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए भी जो है बहुत काम किया, और जेल में भी गए। तो सबसे पहले हम जीवन चरित्र जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो हमें 4 बातों का हम ध्यान रखेंगे। 4 बातों का ध्यान रखेंगे किस किस का, कि सबसे पहले हम जो है कवि का जन्म, सबसे पहले हम कवि का जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, उसके बाद जन्म और मृत्यु, उसके बाद उनकी जो है रचनाएं, उसके बाद तीसरे नंबर पर लिखेंगे उनका साहित्यिक विशेषताएं, ये जो है। और फिर अंत में लिखेंगे भाषा। ये सभी चीज़ें हम लेकर चलेंगे। किसी का भी जीवन परिचय तभी लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पर जन्म, दूसरे पर रचनाओं से पहले जन्म और मृत्यु में शिक्षा का भी वर्णन हमने करना है। फिर इनकी साहित्यिक विशेषताएं,
और फिर इनकी भाषा कैसी है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। और ये सब आगे जो दिया गया है, ये जो है कविता के बारे में बताया गया है भाई। इसको तुमने खूब पढ़ना है। आपने मेरा छोटा मेरा खेत और बुगलों के पंख 2 कविताएं लिखी हैं और उनमें किस किस का क्या क्या वर्णन किया गया है वो सब इसके अंदर दिया गया है। आओ हम कविता को देखते हैं। छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत, जैसे ही शीर्षक से आपको पता चल रहा है कि जैसे खेत के बारे में वर्णन कर रहा है, जैसे कि खेत के बारे में वर्णन कर रहा है। यहाँ पर उमा शंकर जोशी ने जो है अपने कर्म को और कवि के कर्म को बराबर बताया है कि एक कवि का कर्म कवि और कृषक बराबर से चलते हैं। बराबर जो कर्म है उनके, कृषक जो किसानी करता है, कवि और कृषक के रूपक को लेकर चलता है कि जिस प्रकार से कवि जो है अपने काव्य की रचना करता है, अपनी कविता की रचना एक कागज़ के पन्ने पर करता है, उसी प्रकार करता है जिस प्रकार से कोई कृषक जो है, कोई खेती करने वाला किसान जिस प्रकार से अपनी ज़मीन में बीज बोता है, फसल बनती है, फिर जो है उसके ऊपर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं और उसके बाद उसकी कटाई कर ली जाती है। और उसी प्रकार एक जो है कवि भी एक कागज़ के पन्ने पर अपनी कल्पनाओं के बीज बोता है, उसके ऊपर शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, फिर छंद का जन्म होता है और छंद के बाद एक पूर्ण रूप से कविता तैयार होती है और उसका जो है पाठक वर्ग अंत समय तक जो है उसका लाभ उठाते रहते हैं। ये पूरी की पूरी कविता में बताया गया है। अभी हम लाइन वाइज देखते हैं क्या है। छोटा मेरा खेत चकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। प्रस्तुत पंक्तियों में हिंदी के कवि उमा शंकर जोशी ने यहाँ पर एक कवि के कर्म और किसान के कर्म को जो है बराबर बताते हुए वर्णन करते हुए कहता है कि मेरा खेत छोटा, मेरा खेत चौकोना, कि मेरा खेत के समान मेरा जो है कागज़ का पन्ना भी चौकोना है और खेत भी चौकोना है। फिर क्या कहता है, कागज़ का एक पन्ना, कि कागज़ के पन्ने पर जिस प्रकार कवि कविता लिखना शुरू करता है तो कागज़ के पन्ने पर जब लिखना शुरू करता है तो एक भाव उसके मन में उमड़ कर आता है, एक कल्पना आती है, तब जाकर वह कविता लिखता है। और ऐसे ही एक चौरस खेत के अंदर कोई भी आंधड़ मानी आंधी से, अंधड़ कहाँ से आया, कोई अंधड़ कहाँ से है, कोई अंधे जिस प्रकार से आंधी में उड़कर कोई बीज आया और जो है वो तुरंत जो है उस भूमि के अंदर, उस खेत के अंदर चला गया और वहाँ पर बोया गया। ऐसे ही कल्पनाओं की आंधी आती है, विचारों की आंधी कवि के मन में आती है, वह भी कागज़ के ऊपर जो है कल्पना के बीज बोता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिएगा। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नामित हुआ विशेष। फिर क्या कहता है कि कल्पना के रसायनों को पी, जब मन के अंदर कवि के मन के अंदर जब कल्पना के विचार आए, कल्पना जब उसके मन के अंदर पैदा हुई तो क्या हुआ, बीज गल गया निशेष और वो शब्द के अंकुर फूटे। तो जो है रसायनों को पीकर, उन रसायनों को धारण करके, कल्पना रूपी रसायनों को पीकर जो है और शब्द रूपी अंकुरों का जन्म होता है और फिर पूर्ण रूप से कविता छंदों समेत होती हुई जो है एक कविता का रूप ले लेती है। क्या कहता है, उसी प्रकार जिस प्रकार किसान जो है रसायन डालता है खेत के अंदर और बीज गल जाता है और उससे एक नया अंकुर फूट जाता है और धीरे धीरे फिर उस पर पल्लव पुष्प, फूल और पत्ते आते हुए वह अपनी वृद्धि कर जाता है और एक पूरा पौधा पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार कवि की कविता तैयार हुई है। आगे क्या कहता है, झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय सदा, पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चकोना। कहता है कि जब फसल तैयार होती है, जब किसी किसान की फसल तैयार होती है तो उस पर फल लगने लग जाते हैं और जो है उन फलों के अंदर अलौकिक रस, अद्भुत रस टपकने लगता है, अमृत की धाराएं रस की उसके अंदर फूटती हैं। और फिर क्या कहता है कि भी रोपाई क्षण की, एक क्षण भर में जो है उसकी जो रोपाई, एक क्षण भर के अंदर एक आंधी आई, एक बीज उगा और जो है रोपाई के बाद एक पैदा हुआ एक पौधा। कहता है कि कटाई अनंतता की, तो इस क्षण भर में जो भी बीज बोया गया था उसकी कटाई जो है कटाई हो जाती है और वह लूटते रहने से भी जरा कम नहीं होती। यहाँ पर अंतर बताया गया है कि भी जो रोपाई, अक्षण की रोपाई, जो फसल की रोपाई थी,
वो एक बार जो है जब उसकी रोपाई हो जाती है, फिर जो है उसकी कटाई हो जाती, तो फसल जो है हम एक ही बार काट लेते हैं, उसके बाद दोबारा से फसल को नहीं काटते हैं। लेकिन कवि की कविता की रचना पूर्ण होने के बाद भी अनंत समय तक हाँ पाठक वर्ग उस कविता का आनंद लेता रहता है, उसको पढ़ता रहता है, उसका रस लेता रहता है। और बार बार पढ़ते रहने से भी, बार बार उसका पाठक रस जब ग्रहण करता है उस कविता का, तो भी उसका जो है वो फसल कम नहीं होती है, वो कविता की फसल कम नहीं होती है। यानी फसल जब एक बार तैयार हो गई तो फसल फिर उसकी कटाई हो जाती है, फिर फसल तैयार नहीं होती। लेकिन यहाँ कविता जो है इससे भी कहीं आगे है कि फसल जो है तैयार हो जाने के बाद कट गई, लेकिन जो है कविता तैयार होने पर यह अनंत समय तक जो है अपनी जो है खुशबू, अपना रस पाठकों के अंदर जो है प्रकट करती रहती है। पाठक उसको पढ़ते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, उसका रस लेते हैं, और जितना उसको ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ही उसका जो है प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। और लुटते रहने से भी ज़रा भी उसका जो है उसकी कम नहीं होती है, वह बढ़ती ही जाती है। फिर क्या कहता है, रस का एक से पात्र, एक से माने कभी नष्ट न होने वाला पात्र, सदा का छोटा मेरा खेत सकोना, कि वो कविता जो है उस रस का एक से पात्र बन जाती है, और जो छोटे से चौकोने पन्ने पर लिखी गई थी। अर्थात यहाँ पर पूर्ण रूप से कविता के बारे में कहा गया है कि कविता जो है वह अनंत समय तक पढ़े जाने पर भी, लुटते रहने पर भी उसकी जो है महत्ता कम नहीं होती है, उससे पाठक वर्ग यूं ही आनंद उठाता रहता है। यहाँ पर जो है कवि कर्म और किसान कर्म की बराबर बराबर जो है उसको दिखाया गया था। इसी के साथ आपको कविता में भी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।